नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भाग्यांक 1 और मूलांक 3 के बारे में। ये कॉम्बिनेशन सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा मूलांक 3 है और भाग्यांक 1 है? जब आपका जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है तो उन लोगों का मूलांक 3 होता है। और जब पूरी डीओबी को जोड़ा जाता है तो जो एक नंबर मिलता है उसे भाग्यांक बोलते हैं। जैसे एक डीओबी हम ले लेते हैं 21 अगस्त 1997। अब इसको अगर हम प्लस करके देखते हैं तो 2 + 1 + 8 + 1 + 9 + 9 + 7, तो इसका टोटल आएगा 37। अब 37 को भी सिंगल नंबर पे लेके आएंगे तो 3 + 7 10। अब 10 को भी सिंगल नंबर पे लेके आएंगे तो आएगा 1। यानी ये जो डीओबी है ये उस व्यक्ति की है जिसका मूलांक 3 और भाग्यांक 1 है। इस कॉम्बिनेशन को मैं चाणक्य और चंद्रगुप्त का कॉम्बिनेशन मानती हूँ। जैसे कि चाणक्य ने एक नॉर्मल से बच्चे को राजा बना दिया, ये सोल भी वही टास्क लेके आई है। उसके अंदर दिमाग बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ज्ञान है उसके अंदर, और उसे अब चंद्रगुप्त बनना है, ये लेके आई है सोल। तो जानते हैं इनकी क्वालिटी के बारे में। ये जो है व्यक्ति, इसको 2 ग्रह रूल कर रहे हैं। मूलांक 3 के लिए बृहस्पति ग्रह जो कि देवताओं के गुरु हैं, और भाग्यांक 1 के लिए सूर्य जो कि राजा है, ग्रहों का राजा है। तो आप इसी से अंदाजा लगाइए कि इसको कितने अच्छे जो है ग्रह मिले हैं, यानी कि ये देवताओं के गुरु हैं और देवताओं के राजा हैं। इस कॉम्बिनेशन के लोग 90% लोग जो होते हैं वो सक्सेसफुल रहते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि इनके पास ज्ञान भी है और उस ज्ञान को यूज करने का तरीका भी है। कुछ तो ये लेके आए हैं अपने भाग्यांक में लिखवा के इस नंबर से, और कुछ ये इसी पर काम करने के लिए आए हैं। भाग्यांक होता है हमारी सोल जो होती है, वो एक टास्क चुनती है कि वह इस जन्म में क्या सीखेगी। तो ये जो सोल है, मूलांक 3 वाली जो सोल है, मूलांक से नेचर बनता है, तो ये जो मूलांक 3 वाली जो सोल है, इसने टास्क लिया है कि यह इस जन्म में एक राजा की तरह रूल करना सीखेगी, यानी कि जो ज्ञान इसके पास है उसको कैसे अप्लाई करना है ये वो सीखेगी। ये टास्क इसने ज्यादा मुश्किल नहीं लिया है, क्योंकि ज्ञान इसके पास है, हर चीज की नॉलेज है कि इसको अपनी चीज का कैसे इस्तेमाल करना है। इसीलिए ये लोग ज्यादा सफल होते हैं, इस कॉम्बिनेशन के लोग। ये लोग डिसिप्लिन भी ज्यादा होते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि इन्हें ज्ञान होता है और इन्हें ये पता है कि ज्ञान को कैसे अप्लाई करना है लोगों के ऊपर। तो ये सफल भी बहुत ज्यादा होते हैं। बहुत अच्छा व्यवहार होता है इनका, बहुत अच्छा नेचर होता है इनका, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है ये। 90% लोग सक्सेसफुल होते हैं अपनी लाइफ में। इनमें ज्ञान, लीडरशिप क्वालिटी, इनके पास पैसा भी बहुत होता है, ये बहुत कामयाब रहते हैं। हाँ, इसके कारण इनके अंदर ईगो होती है। इन्हें मतलब पता भी होता है कि इनके अंदर ईगो है, लेकिन ये शो नहीं करते। काफी अच्छे तरीके से ये अपनी ईगो को छुपा सकते हैं कि इन्हें ईगो है। एक इनके अंदर क्या होता है, ये कभी अपना टाइम खराब नहीं करते। अगर इन्हें लगता है कि यहाँ कुछ ज्ञान की बातें हो रही हैं, कुछ समझदारी की बातें हो रही हैं, तो ये वहां बैठेंगे, उन लोगों के साथ बैठेंगे, उनकी बातें सुनेंगे, अपना भी कुछ बताएंगे। लेकिन जहां इन्हें लगता है कि यहाँ फूहड़ बातें हो रही हैं या यहाँ से ये कुछ नहीं सीख सकते, वहां से ये निकल लेंगे। ये कभी नहीं बैठेंगे ऐसी जगह पे जहाँ पे बातें काम की ना हो। ये लोगों को समझाते हैं एक लिमिट तक। अगर इन्हें लगता है कि सामने वाला इनकी बात नहीं सुन रहा है, तो इन्हें आप ज्यादातर देखेंगे कि ये 1 या 2 बार समझाएंगे, उसके बाद ये चुप हो जाएंगे। यानी ये जो होते हैं ये मूर्ख लोगों से कम बहस करते हैं। अगर इन्हें लगता है सामने वाला मान गया, अपना है, तो उसको समझाएंगे। अगर यूं लगता है कि हमें कोई फायदा नहीं इसको समझा के, तो उसको छोड़ देंगे। मतलब बिना बात की बहस ये कभी नहीं करेंगे। अपने ज्ञान का प्रदर्शन बिना बात में ये नहीं करते, क्योंकि ये टाइम वेस्ट नहीं करते। अगर ये बाहर शॉपिंग करने के लिए भी जाएंगे तो किसी और चीज को प्रेफरेंस देने की बजाय ये बुक्स को प्रेफरेंस देंगे।
क्योंकि इन्हें और ज़्यादा नॉलेज मतलब नॉलेज गेन करने में इन्हें मज़ा आता है बजाय और चीज़ों की। और ये हमेशा, अगर कोई पक्ष रखने की बात आती है तो ये हमेशा उस पक्ष की तरफ जाएंगे जहां पर इन्हें लगेगा कि ये सही है। मतलब ये एक राजा का टास्क इन्होंने लिया है तो इसको बखूबी निभाते हैं। एक राजा जो न्यायप्रिय है उसकी तरह रहते हैं, चाहे सामने वाला इन्हीं का सगा क्यों ना हो। अगर इन्हें लगता है कि वह गलत है तो ये उसका साथ कभी नहीं देंगे। ये एक संपूर्ण ज्ञान का पैकेज होते हैं। ये हमेशा उसी इंसान की तरफ रहेंगे जो सही होगा, चाहे वो इनका सगा ना हो, पराया हो, लेकिन ये रहेंगे उसी की तरफ। अब अगर किसी व्यक्ति को ये लगता है कि उसका कॉम्बिनेशन 3 और 1 का है, लेकिन उसके अंदर तो ये क्वालिटी नहीं है, वह तो अपनी लाइफ में इतना सक्सेसफुल नहीं है, तो ये जो कॉम्बिनेशन है, अगर उस इंसान को ये नहीं पता कि ये कॉम्बिनेशन इतना बेस्ट है तो ये उसके लिए घाटे की बात है। क्योंकि इस कॉम्बिनेशन के लोग कोई भी काम करें सफल जरूर होंगे। अपने नाम को वह चेक करवा सकते हैं कि कहीं उनका नाम तो एंटी नहीं है। अगर अपने नाम की करेक्शन वे करवाना चाहते हैं तो वह लोग अपने नेम को 1, 3 और 5 पे ला सकते हैं। उनके नाम का जो टोटल होगा, जो आप किसी से भी करवाते हैं, अगर आपको खुद आता है तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ज्योतिष वगैरह से करवाते हैं तो अपने नाम का टोटल 1, 3, 5 या फिर 9 पे भी ला सकते हैं। 9 पे भी ठीक रहेगा, क्योंकि जिस नाम से लोग हमें पुकारते हैं उसका भी हमारे भाग्य पर बहुत असर होता है। 30% असर होता है हमारे भाग्य पर, जिस नाम से लोग हमें पुकारते हैं। अगर हमारा जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, अगर उसमें कोई अलग नाम है लेकिन उस नाम को डेली यूज नहीं किया जाता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क उससे पड़ता है जो नाम डेली यूज किया जाता है, तो उस नाम की करेक्शन आप करवाइए, उससे भी आपको काफी फर्क पड़ेगा। अब प्रोफेशन की बात करते हैं। प्रोफेशन में ये लोग बहुत अच्छे टीचर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, माइंड ट्रेनर हो सकते हैं, साइंटिस्ट हो सकते हैं, और फायर एलिमेंट का कोई भी कार्य कर सकते हैं। ये केमिकल से रिलेटेड कोई भी कार्य कर सकते हैं। और ये लोग बैंक में जॉब कर सकते हैं, इनके लिए काफ़ी अच्छी रहती है बैंक। और बिजली विभाग में भी काम कर सकते हैं। सिर्फ इनको मेरी सलाह ये है, ये अपना बिजनेस ना करें, क्योंकि ये लोग जब भी बिजनेस करेंगे, क्योंकि बिजनेस में कई बार क्या होता है कि उधार में भी चीज़ें दी जाती हैं कि बाद में आ जाएंगी, पहले उधार में सामान उठवा दिया या पैसे उधार में दे दिए, तो वो इनके कभी वापस नहीं आएंगे। तो आप कोशिश करें कि आप कोई गवर्नमेंट जॉब या अपनी कोई भी ऐसी जॉब करें, लेकिन बिजनेस ना करें। इन लोगों के लिए लकी नंबर होता है 1, 3, 5 और लकी डेज होते हैं इनके लिए संडे, वेडनेसडे, थर्सडे। और लकी कलर होता है रेड, ग्रीन, येलो, ऑरेंज। लकी कलर का हमारे लिए फायदा कब होता है? जब किसी विशेष काम के लिए बाहर जाते हैं तो हमें ये जो कलर हैं ये वेयर करने चाहिए। और वैसे भी आप जो कलर्स होते हैं, ये जैसे कि हम रतन पहनते हैं हाथ में, तो रतन का फायदा कब होता है? जब सूरज की रोशनी, जैसे कि इस कॉम्बिनेशन का रतन पुखराज है, पुखराज का पीला रंग होता है। तो अगर आपने पुखराज पहना हुआ है और सूरज की रोशनी इस पुखराज पर पड़ रही है, तो वो सूरज के अंदर से वो रोशनी उस पुखराज के अंदर से गुजरती हुई हमारे शरीर को टच करती है, उससे उसका फायदा होता है, उस कलर का, उस रतन का। और अगर रतन जो होते हैं वो महंगे भी काफी आते हैं, तो उसके लिए बिल्कुल मतलब आसान सी रेमेडी यही है कि आप कलर यूज करिए, यानी कि कपड़ों के कलर ऐसे चुनिए तो वो रतन जैसा ही काम करते हैं। अगर आप पुखराज पहनने की बजाय अगर आप पीला कपड़ा पहन के बाहर जाएंगी, तो जब सूरज की रोशनी उस कपड़े के ऊपर पड़ेगी तो वह कपड़ा भी तो शरीर से है, तो शरीर उस कपड़े के रंग के अंदर से शरीर के अंदर जब रोशनी जाएगी सूरज की, तो वो भी वही असर करेगी जो रतन असर कर रहा है। इसीलिए मेरा तो मानना ये है कि आप अपने कपड़ों के कलर्स पे ध्यान दीजिए। रतन ज्यादा जरूरी नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं, मैं नहीं मानती, क्योंकि महंगे भी बहुत ज्यादा आते हैं, उन्हें चार्ज वगैरह भी काफी करना पड़ता है, तो तब वह थोड़ी सी सहायता करते हैं।
तो आप कोशिश करिए कि जब आपको ऐसे शुभ कार्य के लिए बाहर जाएं तो अपने कलर पे ध्यान दीजिए। और कलर्स तो आप वैसे भी बाहर जब भी जॉब करते हैं तो डे के हिसाब से अपने कलर्स पहनिए। जैसे कि सोमवार को व्हाइट, ट्यूसडे को रेड पहन सकते हैं आप, लाइट रेड, डार्क रेड नहीं। और वेडनेसडे को आप ग्रीन पहन सकते हैं वेडनेसडे को, और थर्सडे को येलो, फ्राइडे को पिंक, और सैटरडे को ब्लू और ब्लैक। ये आप पहन सकते हैं जो भी आप घर से बाहर जाएं। बराबर ही बेनिफिट मिलेगा आपको रतन के। उसके अलावा आपको जो भी आप काम करते हैं अपना, कोशिश करिए आपका ऑफिस में अगर आपके बैठने की जगह है वह पूर्व दिशा में हो। आपका मुंह पूर्व की तरफ नहीं होना चाहिए, आपका स्थान जो बैठने का स्थान है वह पूर्व की तरफ होना चाहिए। अगर आप जॉब करते हैं कहीं पे भी, आप टीचर हैं तो आपकी चेयर पूर्व की तरफ होनी चाहिए। तो आप जहाँ पे भी बैठ के अपना काम करते हैं वो जो जगह है वो पूर्व की तरफ हो तो आपके लिए काफी फायदा होगा। आपको बीमारियां क्या हो सकती हैं? लीवर में प्रॉब्लम, घुटनों में दर्द, और आपके मोटापा और स्किन प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। इसके अलावा मैं कुछ रेमेडी आपको बताती हूँ। वैसे वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अगर आपको सारी रेमेडी जानना है तो आप इस जो वीडियो मैंने बनाई हुई है मूलांक की, सारी 1 से लेकर 9 तक मैंने वीडियो बनाई हुई है। तो इस जो कॉम्बिनेशन के लोग हैं, ये मूलांक 1 की सूर्य की रेमेडी, उस वीडियो में जाकर आप मूलांक 1 में जाके आप वो रेमेडी सारी देख सकते हैं। और मूलांक 3 में मैंने एक रेमेडी बता रखी है जो बृहस्पति ग्रह से रिलेटेड है। तो आप वो वीडियो ऑन करके मूलांक 3 की आप उसमें सारी रेमेडी देख सकते हैं। इसके अलावा मैं थोड़ी सी 2-3 रेमेडीज आपको इसमें बता देती हूँ। जैसे कि इस कॉम्बिनेशन के लोगों को नहाने के पानी में थोड़ी सी 1 चुटकी हल्दी डाल लेनी चाहिए, उससे काफ़ी फायदा होगा। पीले रंग का आप जितना यूज़ करेंगे आपके लिए फायदा ही होगा। और आप क्या कर सकते, एक आप ध्यान रखना, कभी भी अपने सोने के गहने जो है वो कभी भी गिरवी ना रखें, क्योंकि अगर आप सोने के गहने गिरवी रखेंगे तो समझ लीजिए आप अपना लक किसी को दे रहे हैं। आपकी एकदम किस्मत जो है वो डाउन जाएगी अगर आप सोने के गहने अपने गिरवी रख रहे हैं। अपने शरीर के ऊपर कम से कम एक गोल्ड आइटम जरूर रखें, जरूर पहन के रखें। और अगर आपको लगता है कि आपका बृहस्पति ग्रह वीक चल रहा है बहुत ज्यादा, तो आप पीली वस्तुओं का दान कर सकते हैं। पीली दाल और केले और कोई पीला वस्त्र, लड्डू आप ये दान कर सकते हैं मंदिर में या कहीं पे भी, या किसी गरीब आदमी को दे सकते हैं आप। और सूर्य के लिए आप पिता का सम्मान करिए, और सूरज को जल सुबह उठ के रोज तांबे के लोटे में सूरज को जल दीजिए। सूर्य देवता है, थोड़ी देर सूरज की धूप में बैठिए, आपके लिए काफ़ी फायदा होगा उसका। तो ये रेमेडी आप अपना सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपका बृहस्पति ग्रह या सूर्य ग्रह थोड़ा वीक चल रहा है। अगर ये जो क्वालिटी मैंने इस कॉम्बिनेशन में बताई है, अगर ये आपको नहीं लगता कि आप में है तो आप ये अपना सकते हैं। बाकी अगर इस कॉम्बिनेशन का व्यक्ति अगर अनसक्सेसफुल है तो मुझे लगता है कि वो अपनी पावर भूल चुका है, क्योंकि कभी नहीं होगा अनसक्सेसफुल इस कॉम्बिनेशन का आदमी। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।